अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ फ़िज़ा फ़ातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 15, जिसमें हम फ़ोनोलॉजी पढ़ेंगे और लेक्सिस पढ़ेंगे। पहले फ़ोनोलॉजी में देखें, फ़ोनोलॉजी किसे कहते हैं। फ़ोनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर हम इंग्लिश का ज़िक्र कर रहे हैं, तो इंग्लिश की स्पीच साउंड्स की स्टडी जो होती है वो हमारे पास, स्पीच पैटर्न की जो स्टडी होती है वो हमारे पास फ़ोनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, व्हाट इज़ एन एक्सेंट? द वे यू साउंड व्हेन यू स्पीक। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर और भी डेफिनेशंस हैं। इन सब डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। हमें पता है हर एक का अपना एक्सेंट होता है। ब्रिटिश एक्सेंट डिफरेंट है, अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट है, और कुछ वर्ड्स हैं जिनका स्ट्रेस, रिदम, हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली एक वे में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्ट्रेस एंड रिदम के बारे में। अब यहाँ पर सक्सेस है, कुछ लोग एस पर ही जो है वो कुछ स्ट्रेस डाल देते हैं, जबकि इसे सक्सेस पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग फोटोग्राफी कहते हैं, जबकि इसे फोटोग्राफी बोलते हैं। तो इसी तरह इन चीज़ों में स्ट्रेस जहाँ जहाँ लगना है वो उन्होंने बताया हुआ है। आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें से एक्सेंट की डेफिनेशन आ सकती है, फोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। फोनोलॉजी 2 हमारे पास आ जाएगा, जिसमें स्ट्रेस एंड रिदम्स में हम स्ट्रेस एंड रिदम को कवर करेंगे। अब यहाँ पर बायोलॉजी, ठीक है, कुछ लोग इसे बायोलॉजी बोलते हैं, कुछ लोग इसे बियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसे असल में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, बायो अलहदा एंड आलॉजी अलहदा। ठीक है, ये ना तो बायोलॉजी है ना बियोलॉजी है, एंड डिफरेंट वेज से लोग डिफरेंट एक्सेंट्स जो है वो पकड़ लेते हैं, जबकि ये सब रॉन्ग एक्सेंट्स हैं। इसे बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी, बायो अलहदा, आलॉजी अलहदा। ओके, देन इसी तरह मज़ीद उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इसी तरह कुछ लोग डेवलपमेंट पढ़ते हैं डिफरेंट वे से, तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, ऐसे ही मज़ीद इसके आगे भी एग्जांपल्स दी हैं, उन सबको आप लोग रीड कर सकते हैं। देन हमारे पास फोनोलॉजी 3 आ जाता है, जिसका सिंपल सा कंसोनेंट क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट है। कंसोनेंट का आप लोगों को पता ही होगा कि वोवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब कंसोनेंट में आ जाते हैं। इसका मज़ीद और भी कॉन्सेप्ट है, डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ ये याद रखें कि वोवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब कंसोनेंट कहलाते हैं, और समटाइम वाई भी कंसोनेंट में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लस्टर, क्लस्टर का आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ का कोई बंडल या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ होना, किसी चीज़ का बंडल या किसी चीज़ का बंच, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्लस्टर। अब ये कंसोनेंट क्लस्टर अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, तो कंसोनेंट का आपको पता चल गया कौन से अल्फ़ाबेट होता है। अब कंसोनेंट क्लस्टर यानी कि 2 या 3 या 4 अल्फाज को इकट्ठा प्रोनाउंस किया जाए, तो वो हमारे पास कंसोनेंट क्लस्टर आता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंट BLACK क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, तो BL को इकट्ठा जल्दी से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, ब्लैक। इसी तरह डेस्क होता है तो DESK जो होता है वो इमिडिएटली जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कंसोनेंट क्लस्टर की डेफिनेशन का पता चल चुका होगा। आगे उन्होंने इसकी एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, ये पिक्ड में जैसे KD, तो इसी तरह क्लेम्ड में, तो ये उन्होंने मज़ीद एग्जांपल्स दी हैं, आप लोग इन्हें रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड इन इंग्लिश, ऑल वोवल्स आर वॉइस्ड। ठीक है, consonants can be voiced or unvoiced. Voiced consonants are caused by vocal cords moving. अब यहाँ पर voiced unvoiced consonants कौन से होता है? made just with their PTSKFTH, और जबकि voiced consonant जो हैं वो BDGZVTH। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से इसका भी कॉन्सेप्ट पता चल गया है, या आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। अब यहाँ पर लेक्सिस है, आप इसे ये कह सकते हैं कि वोकेबलरी आइटम्स इन अ लैंग्वेज जो होता है वो। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल्स मैंने हाईलाइट किए, वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, टीचर्स जो है ये फीमेल टीचर कहते हैं इंडियन इंग्लिश में। इसी तरह GP अ स्मॉल बस, जो कि फिलिपाइन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि हर एक लैंग्वेज में वोकैबलरी डिफरेंट है और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं, उन्हें डिफरेंट वे में लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स का पता चल गया है, सिंपल ये वोकैबलरी है। अब यहाँ पर लेक्सिस 2 आ जाएगा, जिसमें हमारे पास बोरोइंग फ्रॉम इंडिजिनस लैंग्वेजेस। बोरोइंग मैंने आप लोगों को पहले भी इसका कॉन्सेप्ट
अब बोरोइंग का कॉन्सेप्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड जो है वो अडॉप्ट कर लेना या ले लेना, वो हमारे पास बोरोइंग आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में देखिए, चाय जिसको टी बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियन, इंग्लिश, तो करोड़ है उसको 10 मिलियन बोलते हैं। इसी तरह डिफरेंट फेज, डिफरेंट एडियम्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन का वे बताया है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे आप लोग इन्हें खुद पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। एडियम्स का बताया गया है, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इस लेसन में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपके अपने क्विज़ प्रिपेयर करें। उसके बाद जो लेक्सिस 3 है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पर हमारे पास लेक्सिकल रेपिटेशन और रिडंडेंसी है, जिसमें हमारे पास रेपिटेशन देखें कि रिपीटेड अकरेंस ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम दैट मे और मे नॉट बी जस्टिफाइड। अब जैसे रिपीट किसी चीज़ को बार बार करना है। अब यहाँ पर देखें, ही सेल्स डिफरेंट थिंग्स, ही कट इट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, तो ये इनकी रेपिटेशन के बारे में बताया गया। एंड देन रीडुप्लिकेशन देखिए, द यूज़ ऑफ 2 वर्ड्स फॉर एक्सप्रेसिंग 1 आइडिया। ठीक है, तो इसी तरह 2 वर्ड्स जो कि एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका जिक्र किया गया, उसे रीडुप्लिकेशन कहते हैं। आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स याद रख सकते हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, फॉर क्विज, उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एज सच लेक्सिस 2 में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें सिंपल बोरिंग फ्रॉम इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी कि जो वर्ड्स लिए गए हैं और जो बाकी भी कंट्रीज़ में वैसे ही एज इट इज़ यूज़ होते हैं, उन सबका बताया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखें लेक्सिस 1, जिसमें हम पढ़ कर आए हैं लोकली कॉइंड वर्ड एंड एक्सप्रेशंस। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स, पहले लेक्सिस का मैंने आप लोगों को बताया कि ये वोकेबलरी आप कंसीड कर सकते हैं। इसी तरह उस वोकेबलरी को डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वेज में जो है वो कंसीड किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट देखें, ऊपर हमने ये अनवॉइस्ड और वॉइस्ड वोवल्स जो है उन्हें किया कि अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट जो होता है मेड जस्ट विद देयर। ठीक है, जैसे कि पी, टी, एस, के, ये सब हमारे पास इसमें आ जाएंगे। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का आप लोगों को पता चल गया है कि क्लस्टर से याद रखें एक साथ कोई चीज़ एक बंडल की सूरत में कॉन्सोनेंट वोवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब, ठीक है, उन्हें एकदम से इमीडिएटली जो है वो प्रोनाउंस किया जाए, इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा फोनोलॉजी, जो कि हमने पढ़ा है ऊपर, कहाँ कहाँ स्ट्रेस अप्लाई करना था वो सब। उसके अलावा हमारे पास फोनोलॉजी हमें पता है स्पीच पैटर्न की स्टडी को कहते हैं। लैंग्वेज की जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके स्पीच पैटर्न की स्टडी को जो है फोनोलॉजी कहते हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश की फोनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो ये इंग्लिश की फोनोलॉजी की अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग इससे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा।